नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संगम बाय चांदी मैम चैनल में स्वागत है आपका। तो आज हम करने वाले हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश, जो कि गृहकार्य सबको मिल गया है, समर वेकेशन हो गया है। तो आप लोग अच्छे से समर वेकेशन एंजॉय कीजिएगा और गृहकार्य की चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि हमने सभी गृहकार्य आपको अपलोड कर दूंगी मैं कुछ दिनों में। तो चलिए, कक्षा 5 की आज विषय गणित की गृहकार्य में बना रही हूँ। तो देख लीजिए, ये गृहकार्य है, ठीक है। पहला में दे रखा है संख्या ज्ञान, दूसरा है 4 अंकों की संख्या, तीसरा है सरलीकरण कीजिए, चौथा है गुणा कीजिए, ठीक है। पांचवा है भाग, छठा है भिन्न, सातवां दशमलव, आठवां क्षेत्रफल, ठीक है। और नौवां है आंकड़ों का प्रबंधन। तो ये 9 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको गणित में, जो कि कक्षा 5 की है। तो चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए, कॉपी में हमने सारा क्वेश्चन को लिख लिया था, तो सारा क्वेश्चन लिख लिया। तो पहले है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में और अंकों को शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है क क्वेश्चन है 3,50,703, ठीक है। तो अंकों में लिखना है 3 लाख, कॉमा देंगे 50,703, ठीक है। दूसरा है 8,45,66,081, ठीक है। 8,45,66,081 है, तो यहाँ 0 देंगे और 81, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन गया है। तीसरा में देख लेते हैं। ये बोल रहा है शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो पहले इसको हम 3 अंक पे कॉमा देते हैं, फिर 2 अंक पे कॉमा, फिर 2 अंक पे कॉमा, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 75,86,321। तो यहाँ लिख लेंगे हम 75,000, 75,86,000 321, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए, घ क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9,07,865। यहाँ लिख लीजिए 9,07,865, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा है 4 अंकों की संख्याएं। निम्नलिखित संख्याओं में 3,487 और 6,543 में बड़ी संख्या कौन सी और कितनी बड़ी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या कौन है, 6,543। तो हम लिख देंगे 6,543 बड़ी है, ठीक है, लिख देंगे बड़ी है। और कितनी बड़ी है, तो यहाँ पर आप इसमें से 6,543 में से ये माइनस कीजिएगा, तो पता चलेगा यहाँ पे ये 3,056 तक बड़ी है, ठीक है। 3,056 तक बड़ी है। चलिए 7,050, 7,005, 7,557 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी कौन सी है, 5700 है, ठीक है। लिख देंगे 5700, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे है 3,859 में 8 का स्थान मान और 8 का अंकित मान क्या है। तो 8 का स्थान मान है 800, 800 स्थान मान हो गया, स्थान मान, और 8 है अंकित मान, ठीक है, अंकित मान। तीसरा क्वेश्चन है सरलीकरण कीजिए, जो कि इन दोनों को जोड़ना है और इन तीनों को जोड़ना है। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आता है 7,035, ठीक है, 7,035 आता है। फिर इसमें जोड़ देंगे 1423, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 8,458, ठीक है। चलिए अब ये देख लीजिए, ख का आंसर है, इतना में से इतना को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6,466, ठीक है। ग देख लीजिए, 725 को 36 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 26,100, ठीक है। घ है 648 को भाग देंगे 18 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। चलिए अंगा देख लेते हैं।
अंगम है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आता है 4245, ठीक है। उसमें माइनस करेंगे 125, तो आ जाएगा 4120, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है गुना कीजिए, मल्टीप्लिकेशन है। तो 235 को 48 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11,280, ठीक है। ख है 507 को 36 से गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा 18,252, ठीक है। चलिए ग देख लेते हैं। ग है 1234 को 25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 30,850। घ को गुना करेंगे 240 को गुना करेंगे 125 से तो आ जाएगा 30,000, ठीक है। चलिए हो गया है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को भाग कीजिए, तो ठीक है 7,560 को 35 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 210, ठीक है। 9,248 को 28 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 330। यहाँ दशमलव में भी आएगा 0.28, अगर दशमलव में नहीं निकालना चाहते तो 330 प्लस 8 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। कर सकते हैं ऐसा। तीसरा है ग, 7,425 को 15 से भाग देना है तो आंसर आ जाएगा 495, ठीक है। घ है 8,640 को 32 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 270, ठीक है। आप सॉल्व कीजिएगा पूरा अच्छे से। आगे हम देखते हैं। चलिए छठा है भिन्न फ्रैक्शन, ठीक है। तो निम्नलिखित को सरल कीजिए बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है 8/12, ठीक है। तो 8/12 को हम जब भी काटेंगे कोई एक से कटेगा तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहाँ आ जाएगा 2/3। वैसे ही 15/20, तो 15/20 को हम 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। यहाँ देख लीजिए 18/24 को हम काटेंगे, 18/24 को 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, 6 चौका 24, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा 3/4। यहाँ है 6/9, 6/9 को हम काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2/3। तो छठा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो चलिए सातवां देखते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है दशमलव निम्नलिखित को जोड़ और घटाव कीजिए, ठीक है। दशमलव 23.45 और 17.35 इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40.80, ठीक है। दूसरा है 56.78 माइनस 19.46, तो इसको माइनस करने पर आ जाएगा 37.32, ठीक है। चलिए अब ग है 8.36 प्लस 12.64 प्लस 5.5, इसको तीनों को जोड़ने पर आता है 26.50। घ है 73.50 माइनस 28.75, इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 44.75, ठीक है। चलिए तो आठवां क्षेत्रफल है, एरिया निकालना है। तो देखिए पहला दे रखा है लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं इसका सूत्र जो होता है, जिसका फॉर्मूला है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लंबाई L गुने B, तो L गुने B कितना हो जाएगा 18 गुने 12, तो इसका टोटल आ जाएगा 216 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए दूसरा है 25 मीटर और लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल है जो आ जाएगा वो 350 मीटर, 350 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा है ग है भुजा सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल बता रहा है, तो भुजा गुने भुजा होता है इसका, तो भुजा गुने भुजा जब भी हम निकालते हैं तो हो जाएगा 225 वर्ग सेंटीमीटर, आंसर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नौवां क्वेश्चन बता रहा है आंकड़ों का प्रबंधन करना है, डाटा हैंडलिंग है। निम्न तालिका में एक कक्षा के 8 विद्यार्थियों द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन पढ़े गए पृष्ठों की संख्या दी गई है। तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला तालिका जो बनाया हुआ है दिन है, दिन सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार, रविवार, ठीक है। सोमवार को 25, मंगल को 30, कितने पढ़े गए पृष्ठ हैं, तो सोमवार को 25 पृष्ठ पढ़ गए, मंगल को 30, बुध को 28, गुरु को 32, शुक्र को 26, शनिवार को 35 और रविवार को 20, ठीक है।
तो इसके अनुसार आपको आंसर देना है। पहला बोल रहा है किस दिन सबसे अधिक पृष्ठ पढ़े गए। तो यहाँ देखिए किस दिन सबसे अधिक पृष्ठ पढ़े गए हैं, तो शनिवार को, या तो हम लिख देंगे शनिवार, ठीक है, शनिवार। दूसरा बोल रहा है किस दिन सबसे कम पृष्ठ पढ़े गए हैं, तो सबसे कम पृष्ठ किस दिन पढ़े गए हैं, तो रविवार को पढ़ेंगे, तो हम लिख देंगे हम रविवार। गौ बोल रहा है कुल कितने पृष्ठ पढ़े गए हैं, तो टोटल यहाँ पर हम जोड़ेंगे 25, 30, 28, 32, 26, 35 और 20 को पहले हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 25 + 30 + 28 + 32 + 26 + 35 + 20, तो टोटल हो जाएंगे 196 पृष्ठ, ठीक है। तो टोटल 196 पृष्ठ पढ़े गए हैं। अब घ बोल रहा है कि औसतन एवरेज प्रतिदिन कितने पृष्ठ पढ़े गए हैं, तो इसका सूत्र होता है निकालने का कि औसत का कितना, औसत का सूत्र होता है, औसत का सूत्र हम पहले लिख लेंगे। औसत बराबर कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठ कितने हैं, ठीक है, भागा कुल दिन कितने हैं, कुल दिन कितने हैं, ठीक है। तो कुल पृष्ठ कितने हैं, कुल पृष्ठ 196, ठीक है, कुल पृष्ठ 196 भागा कर देंगे कुल दिन कितने हैं 7, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, जब हम भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 28। तो औसत कितने दिन कितने पृष्ठ पढ़े गए हैं, तो 28 पृष्ठ पढ़े गए हैं, ठीक है। तो आगे और कौन सा सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए इसके लिए कमेंट कीजिए। धन्यवाद।